किसी अदालती मामले में, किसी सियासी मामले में, किसी इंतखाबी मामले में मिलिट्री का कोई रोल नहीं होना चाहिए। घर को आग लगाने का पर्चा होता है, वो नाकाबिल ज़मानत जुर्म होता है। पहले जवाब के बाद फिर आप ज़्यादा पुख्तगी के साथ मांग रहे हैं। एक जमात 8 फरवरी को जलसा करना चाहती है। मियाँ साहब की क्या राय है और आपकी क्या राय है कि उन्हें 8 फरवरी के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे करने की इजाज़त मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी? इमरान खान के ख़त के हवाले से बताइए कि बड़ा उन्होंने ख़त लिखा है और 6 नुकात उसके अंदर डाले हुए हैं। तो उसमें पहला नुकात तो यही है कि इलेक्शन के हवाले से और आखिरी 26वीं तरमीम के हवाले से भी बात की हुई है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, इमरान साहब की जो पोजीशन इलेक्शंस के बारे में है वो को आज नई नहीं है। 2014 से लेके मुसलसल एक ही वो रट दोहरा रहे हैं, बार बार उनको रट दोहराते हैं। तब भी वो मोतरज़ थे। अगर वो जीतें तो ठीक है, ना जीतें तो वो मोतरज़ हैं। मुख्तसर बात, इमरान सिर्फ ये चाहते हैं कि वो हों और उनके साथ कोई डिसेंट की जो बात भी करे वो जेल में हो। ये उनका अपना किरदार है। उनके ऊपर जो मुकदमात हैं उसमें आर्मी चीफ का क्या ताल्लुक है? वो मुद्दई तो ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन फ़ैसला करने का इख्तियार तो अदालत पाकिस्तान में जो कायम अदालतें हैं उनका है। अब वो ये मांग रहे हैं कि जी मुझे यहाँ से रिलीफ मिलना चाहिए। बड़ी अजीब सी बातें हैं। और फिर 3 साल तक क्यों कौम का वक्त ज़ाया किया? 3 साल तक उनकी पोजीशन ये थी कि किसी अदालती मामले में, किसी सियासी मामले में, किसी इंतखाबी मामले में मिलिट्री का कोई रोल नहीं होना चाहिए। अब फिर वो ही इज़ आस्किंग फॉर इट कि आप अपना रोल प्ले करें और पीटीआई के बारे में अपनी पॉलिसी चेंज करें। अब मैं समझने से कासिर हूँ कि अगर किसी एक गरीब आदमी की झोंपड़ी जल जाए, उस पर जो किसी के घर को आग लगाने का पर्चा होता है वो नाकाबिल ज़मानत जुर्म होता है। ये 29 मकामात को एक ही दिन जला दें, रेडियो पाकिस्तान ये जला दें, अदालत मियाँ वाली में ये जला दें, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स अदालतों से ये उठा के ले जाएं, पेट्रोल बॉम्ब्स के साथ ये इस्लामाबाद की कोर्ट्स पे हमला कर दें, पिंडी की कोर्ट्स पे हमला कर दें, रेंजर्स के ऊपर पेट्रोल बॉम्ब फेंकें, वो आगे डंडे लठबरदार लोग खड़े करके पुलिस फोर्सेस को और वार्डन सर्वर्स को मारें, प्रोसेस सर्वर्स को मारें, शोहदा के मुजस्मे जलाएं, रेडियो पाकिस्तान जलाएं। यार जो मर्जी करते फिरें और आप पे मुकदमा ना हो। ये क्या सियासी कारकुनों के काम? तो इस खत को कैसे देख रहे हैं जो आर्मी चीफ को लिखा है? मैंने तो आपसे कहा कि ये उनकी जो सियासी पोजीशन अपनी थी उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। 3 साल तक ये कहते रहे। पहले जब हुकूमत में आए तो तब भी ऐसे आए, कंधे पे चढ़ के, और फिर उसके बाद 3 साल तक ये शोर मचाते रहे कि इनका ये, मैंने जो आपसे बात की आपने फिर वही सवाल दोहरा दिया। मेरे पहले जवाब के बाद फिर आप ज़्यादा पुख्तगी के साथ मांग रहे हैं। अब उन नताइज के मतलब मैं क्या बात करूं? यानी इस सूबाई असम्बली में जितनी टोटल पिटिशंस हैं नंबर 37, राइट? आपने देग में से एक दाना उठाना है ना, सारी की सारी मैं दे देता हूँ। फिर भी यहाँ हुकूमत बना लेंगे। मखसूस चीज़ फिर मिल जाएंगी तो बन सकती नहीं बन सकती, फिर भी नहीं बन सकती। फिर भी 60 का फ़र्क है। आप अपनी गिनती तो ठीक करें भाईजान। मतलब मुझे आपको ट्यूटर तो नहीं करना ना, आप सवाल तो अपना तैयार करके लाएं। मियाँ साहब की एक्टिव हुए हैं और मखसूस नशिस्तें क्यों मिल जाए भाई? क्यों उनके पार्टी लॉ कैसे हक है? एक जजमेंट है। इफ यू हैव नॉट अप्लाइड, नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट फ्लॉड जजमेंट है। उस जजमेंट पे मैं मोतरज़ हूँ। जब उन्होंने स्टे किया तो आई वाज द फर्स्ट वन टू डू इट। लेकिन उसके बाद जो वो बात कर रहे हैं उसके ऊपर जो पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है, अगर अदालत में बैठ के वो सियासत करेंगे, पार्लियामेंट के पास पूरा हक है रोकने का। मियाँ साहब की दोबारा एक्टिव हुए पॉलिटिक्स में, उस हवाले से क्या कहेंगे? बड़ा खुशाइंद है, बहुत अच्छा है, और हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। उनकी जो एबल लीडरशिप है उसके अंदर इस मुल्क के मसाइल का हल है, इस मुल्क की तरक्की का राज इसके साथ जुड़ा हुआ है। इस मुल्क में डेवलपमेंट जो आज तक की है वो उनका फोटे है। इस मुल्क में लोगों की पॉवर्टी से निकालने की जो उनकी पूरी कैंपेन्स रही हैं, जो आज मरियम कर रही हैं, मेरा ख्याल है मियाँ नवाज शरीफ साहब हैज़ अ रोल टू प्ले इन द पॉलिटिकल अरीना। और ये इस तरह की जो सियासत है, मनफी सियासत है, इसका खात्मा भी उनकी मौजूदगी के साथ हुआ है। मलिक साहब, आखिरी सवाल आपसे कि मियाँ साहब की अपने बात की एक्टिव रोल है और वो डेमोक्रेसी के बड़े दाई भी हैं। एक जमात 8 फरवरी को जलसा करना चाहती है। मियाँ साहब की क्या राय है और आपकी क्या राय है कि उन्हें 8 फरवरी के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे करने की इजाज़त मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? देखिए, मैं किसी भी काम का बुनियादी जायज़ा इस तरह से लूँगा कि अगर एक आदमी को आप एक इजाज़त देते हैं कि आप एक सर्टेन एक्ट परफॉर्म कर लें और उसमें वो उस एक्ट को परफॉर्म करते हुए, लेट्स बी वेरी प्रिसाइज, तहरीक इंसाफ
लॉ ऑफ द लैंड है कि आपने अगर जलसा करना है तो इजाज़त मांगनी है हुकूमत से, हुकूमत लेनी होती है। जी अब अगर आप वो इजाज़त लेके उसको मिसयूज़ करते हैं, नॉट ऑन वन काउंट, ऑन मल्टीपल काउंट्स, आप इजाज़त तो लेते हैं कि आप पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे और पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन के बजाय आप लोगों को बुलाते हैं, बलवा करते हैं, लोगों की इमलाक जलाते हैं, बैंक जलाते हैं, एम्बुलेंसेस जलाते हैं, मेट्रो बसेस जलाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जलाते हैं, हॉस्पिटल्स को आप नजर आतिश करते हैं, रेडियो पाकिस्तान को जलाते हैं, छावनियों में जाके घुस के आग लगाते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे इंतशारियों को सियासी हक देने से पहले उनके साबका किरदार को देखना हो। अगर साबका किरदार को देखते हुए फैसला करना है तो देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया।